जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, आग्रह है, प्रार्थना है कि वह श्री राम की कथा सुनने के लिए हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी वहाँ पर 16वां विश्राम तक की कथा हमने आपको सुनाई और नवहान प्रायण चौथे विश्राम तक की कथा आपको बताई। जहाँ पर चौथा विश्राम होता है 9 दिन की कथा में, तो वहाँ पर 16वां विश्राम होता है मास प्रायण की कथा में। इस कथा में जो हमने बताया, वहाँ पर जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, तो जितने भी गांव आते हैं, बीच में नगर आते हैं, तो वहाँ के लोग भगवान को देखने आ जा रहे हैं और वो एकाएक ऐसे देख रहे हैं, एक टका उनके नयन सजल हो जा रहे हैं कि ऐसा अद्भुत रूप उन्होंने कभी नहीं देखा। वो अपने आप को बड़े ही सौभाग्य मान रहे हैं कि हमने पता नहीं कौन सा मणि पा लिया हो, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। अब उसके आगे की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई है। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेम में ही सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। यहाँ पर जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बीच रास्ते में जो उन्होंने गांव आए थे, तो वहाँ पर कुछ स्त्रियां सीता जी से बात कर रही थी और उन्होंने सीता जी से इस प्रकार बात की। वह पूछ रही हैं कि ये जो सुंदर कुमार हैं ये कौन हैं? तो सीता जी जो है मुस्कुरा गई हैं। अगली चौपाई है। तिन्हि बिलो की बिलो कति धरनी, दुहु सकोच सकुची बरबरनी, सकुची सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गोर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। राम। चौपाई है। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामू लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विधु अचल ढाकी, पिए तन चितई भों करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करी। राम। अगली चौपाई है। खंजन मंजू तिरछे नयनी, निज पति कहेऊ तिन्हि सिय सैननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। राम। दोहा है। अति से प्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागिनी होहूं तुम्हें, जब लगी मही अहिसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। राम। चौपाई है। पार्वती सम पति प्रिय होहूं, देवी ने हम पर छाड़ब छोहूं, पुनि पुनि बिने करिए कर जोरी,
जो एहि मार्ग फिरे बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो वो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। राम। चौपाई है अगली। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सीय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, जनु कुमुदनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। राम। अगली चौपाई है। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उ मगु लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। राम। अगली चौपाई है। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। राम। दोहा है। लखन जानकी सहित तब, गवनु कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर वापिस लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। राम। चौपाई है। फिरत नारी नर अति पछताई, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब आहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। राम। चौपाई है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहीं शशि किन्ह सरुज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागरु खारा, ते ही पठय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। राम। अगली चौपाई है। जो पे इन्हीं दीन बनबासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचरही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रची है। राम। अगली चौपाई है। ए मही पर ही डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सुजत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमु कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। राम। दोहा है। जो ए मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के कहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। राम।
यहाँ पर जो रास्ते में जो मिले यात्रीगण जो उनको मिले, वो कह रहे हैं कि भगवान ने ये सब चीज़ें फिर व्यर्थ ही बनाई हैं। जो इतनी सुंदर राजकुमार है, इनके साथ इनकी पत्नी है, और वन दे दिया है भगवान ने, तो ये बहुत ही दुख है। वो दुख मना रहे हैं। चौपाई है अगली। जो एक कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जगमाही, एक कहीं ए सहज सुआए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं और जो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं, कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। राम। चौपाई है। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। राम। चौपाई है अगली। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। राम। अगली चौपाई है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करही मानही, तय पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जय देखहि जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। राम। दोहा है। एहि विधि कहीं कहीं बचन प्रिय, लेहि नयन भरी नीर, किमी चलहि मारग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। राम। चौपाई है अगली। नारी सन्हे बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। राम। अगली चौपाई है। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमी हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन में मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। राम। चौपाई है अगली। जो मागा पाई विधि पाई, ए राखे ही सखी आखिन माही, जय नर नारी न अवसर आए, तीन सियस रामू न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सकते। राम। अगली चौपाई है। सुनी स्वरूप बुझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई,
प्रमुदित फिरहि जन्म फलु पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौट आते हैं। राम। दोहा है, अबला बालक वृद्ध जन कर मिजहि पछताई, हो ही प्रेम बस लोग इमी, रामू जहां जहन जाई। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। राम। चौपाई है अगली। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल केरव चंदु, जय कछु समाचार सुनी पावहीं, तैन रप रानहि दोसु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। राम। अगली चौपाई है, कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हम ही जोई लोचन लाहू, कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। राम। अगली चौपाई है, ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहां ते आए, धन्य सो देसु सेलु बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। राम। अगली चौपाई है, सुखु पाए बिरंचि रचिते ही, ए जय ही के सब भांति सनेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पार्थिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। राम। दोहा है, एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। राम। अगली चौपाई है, आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। राम। चौपाई है अगली। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुद्ध विदु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। राम। अगली चौपाई है, प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर
पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम। अगली चौपाई है, राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमी कहे जाई, खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। राम। दोहा है, जीन जीन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमुद आनंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया है, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। राम। यहां पर बता रहे हैं कि जिन्होंने भी भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और लक्ष्मण जी के दर्शन किए, उन्होंने अपने सभी चक्रों से जो है वो छूट गए हैं, मुक्त हो गए हैं। उन्होंने ऐसे उनके दर्शन कर लिए, प्रेमानंद में दर्शन, बैरागी हो गए। चौपाई है अगली, अजहूं जासु उर सपने हु काहूं, बसाऊं लखनु सिय राम बटाऊं, राम धाम पथ पाही सोई, जो पथ पाव कबहू मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में सोपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को भी कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। राम। अगली चौपाई है, तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। राम। अगली चौपाई है, देखत बन सरसैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। राम। चौपाई है अगली, सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। राम। दोहा है, सुचि सुंदर आश्रमु निरखी, हर्षे राजीव नेन, सुनी रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयउ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। राम। आज की जो कथा है यहीं पर हम विश्राम करेंगे। इससे आगे की जो कथा है वो हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। तब तक हम अपने आए हुए निज देवों से विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें, और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनावें वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर कथा सुनने के लिए यहाँ पर आवें।
लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।